नई कार खरीदने का उत्साह, थ्रिल या रोमांच कुछ नेक्स्ट लेवल का ही होता है, लेकिन ये शुरुआत में आपके सारे फोकस को उसके प्राइस पर कर देता है, जिस कारण आपका एक मेन पॉइंट यहाँ पर मिस हो जाता है। खास तौर पर अगर आप एक ऐसी किफायती कार की तलाश में हैं जिसका रखरखाव कम बजट में हो, यानी लो मेंटेनेंस हो, सर्विस कॉस्ट कम हो, रनिंग कॉस्ट कम हो, तो इस पॉइंट से आपका ध्यान यहाँ पर मिस हो जाता है। बेशक एक ही सेगमेंट की अलग अलग गाड़ियां या एक ही सेगमेंट के अलग अलग ब्रांड की गाड़ियों के सर्विस चार्ज, स्पेयर चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज अलग अलग होते हैं, और अलग अलग निर्माताओं का यहाँ पर जहाँ पर पार्ट का चार्ज अलग होता है वहां पर मेंटेनेंस भी अलग ही बैठता है। तो जब भी आप अपनी कार परचेज का फाइनल डिसीजन लेते हैं तो इस पॉइंट पर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो आपके लिए हर सेगमेंट की वो टॉप बेस्ट गाड़ियां जिनका लो मेंटेनेंस होता है, यानी टॉप 10 लो मेंटेनेंस गाड़ियों की फुल इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें बात करेंगे उनके मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, यानी उनका सालाना सर्विस चार्ज कितना होता है, माइलेज कितना देती है, उनका प्राइस कितना होता है। तो मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखिए, साथ ही शेयर भी कीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स को जो न्यू कार परचेज करने वाले हैं, ताकि आफ्टर परचेज जो भी गाड़ियां आप परचेज करते हैं आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, न केवल कंफर्ट लेवल पर, माइलेज लेवल पर, फीचर्स लेवल पर, सेफ्टी लेवल पर, आपके सभी पॉइंट्स यहां पर 100% आपके लिए फिट हो, ताकि आपका फाइनल डिसीजन आपके लिए आपको प्रॉफिट देने वाला हो और आपका लॉस ना हो किसी भी पॉइंट्स पर। और भारत में ऐसी टॉप 10 गाड़ियों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आने वाली यहां पर जो गाड़ी है वो है आपकी मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। K10 का सर्विस चार्ज कितना होता है, ईयरली चार्ज कितना होता है, किस प्राइस सेगमेंट से स्टार्ट होती है, तो इसमें मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल का इंजन, 5 स्पीड का मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई सा भी आप ट्रांसमिशन से ले सकते हैं, 66 bhp की पावर होती है, 89 Nm का टॉर्क मिलता है। बात करें इसके माइलेज की तो 24.49 का ये पेट्रोल में माइलेज देती है, हालांकि सीएनजी में ज्यादा माइलेज मिलता है। टैंक कैपेसिटी फ्यूल की 27 लीटर है। और मेन पॉइंट्स की अगर बात करें, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है ईयरली केवल आता है 3500 से 4000 तक, यानी इसका जो सर्विस कॉस्ट आता है 1 ईयर का केवल आता है 4000 के आसपास का। जो फ्री सर्विस होती है उसके बाद के चार्ज आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के शेयर किए जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जिसका ईयरली चार्ज सेम टू सेम आपका आता है 1 लीटर के इंजन के कारण जितना ऑल्टो K10 का आता है, यानी 3 से 4000 के बीच ही इसका सर्विस चार्ज होता है। आफ्टर फ्री चार्ज जो सर्विस आता है 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 1 लीटर का इंजन मिलता है, सेम आपको जो ऑल्टो K10 में मिलता है। तो इसका औसतन चार्ज अगर 5 इयर्स की बात करें तो केवल 3 से 4000 है, यानी काफी कम चार्ज है। और इसमें भी सेम वही इंजन है, वही पावर है जो आपको यहाँ पर मिलती है ऑल्टो K10 में। तो कम लागत में जहां पर ये अच्छा माइलेज देती है, प्लस इसका आफ्टर परचेज मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है। और यहाँ पर कम बजट में आने वाला एक और शानदार ऑप्शंस है रेनॉल्ट क्विड। अपने सेगमेंट में बेहतरीन अच्छे लुक के साथ आती है, कम बजट में आती है, और इसके शानदार फीचर्स में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, आधुनिक कनेक्टिविटी, 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे शानदार फीचर्स। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, 184 mm का सेगमेंट में अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। तो अगर आप एक स्मॉल गाड़ी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 279 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और इसमें जो स्टार्टिंग में दिया जाता है जो फ्री वो कॉस्ट कवर करता है 3 इयर्स के लिए 30,000 किलोमीटर को कवर करता है। और 5 साल का अगर आप एक यहाँ पर मेंटेनेंस का एवरेज निकालते हैं तो इसका मेंटेनेंस भी अप्रोक्स 3K के आसपास आता है, यानी 3000 से के आसपास इसका मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो काफी कम मेंटेनेंस चार्ज में आपको मिल जाती है। और क्विड भी आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस में मिलती है। 67 bhp की पावर आती है, 91 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात करें 21.7 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। 28 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, 5 सीटर गाड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे खासे डिजाइन के साथ आती है। शुरुआत में आप जानते ही हैं सभी गाड़ियों की तरह 3 सर्विस इसमें भी फ्री मिलती है। तो मेन पॉइंट होता है किसी भी गाड़ी को परचेज करने के बाद उसका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज कितना है। इसके बाद आती है मारुति सुजुकी की वैगन आर, जो पिछले काफी समय से आप जानते होंगे पर्सनल कमर्शियल
दोनों ही सेगमेंट में पसंद की जाती है। खासतौर से कमर्शियल ड्राइवर जो गाड़ियां लेते हैं, आप जानते होंगे कई पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। न्यू जनरेशन की फिलहाल में अवेलेबल है 1 लीटर 1.2 लीटर दोनों ही ऑप्शंस है। 341 लीटर का बूट स्पेस आता है। और वैगन आर में भी जहां पर शुरुआत में सर्विस 1 ईयर के लिए जो फ्री मिलती है, उसके बाद की अगर बात करें तो अप्रोक्स 4000 या 4200 तक का इसका सर्विस का चार्ज बैठता है, कोई ज्यादा नहीं है। औसतन अगर आप 5 साल का यहाँ पर कंपेयर करें तो 3600 पर ईयर के आसपास इसका चार्ज आता है। तो काफी लो मेंटेनेंस गाड़ी है आपकी वैगन आर भी। बाकी माइलेज के बारे में तो आप जानते ही हैं, अच्छा खासा माइलेज देती है। और इसके बाद आती है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस 5th नंबर पर। काफी लोकप्रिय गाड़ी है, एडवांस लुक में आती है। एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और काफी सारे कंफर्ट के फीचर्स मिलते हैं वेरिएंट्स वाइज, जिसमें डिफरेंस आता है। और यहाँ पर हुंडई 10,000 किलोमीटर या 1 साल की जो सर्विस फ्री देती है, उसके बाद की बात करते हैं तो आगे की सर्विस के लिए औसतन इस गाड़ी पर लगभग 4000 से 4200 तक का पर ईयर का खर्चा आता है। इस प्रकार अगर औसतन निकाले 5 साल का तो केवल 3500 के करीब का औसतन इसका खर्चा रह जाता है। यानी कि ईयरली मेंटेनेंस की भी बात करें तो ये पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। मेन पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं इस गाड़ी में, जैसे कि 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, 5 स्पीड का मैनुअल एएमटी तो मिलता ही है। पावर ज्यादा मिलती है इस सेगमेंट में, 82 bhp की पावर मिलती है 6000 के आरपीएम पर। बाकी 113 Nm का टॉर्क मिलता है। ईंधन कैपेसिटी की बात करें 20.7 किलोमीटर का इसमें कैपेसिटी है, यानी माइलेज आता है। मेन पॉइंट इसका यह है कि इसका भी लो मेंटेनेंस के अंदर आपको ग्रैंड i10 नियोस मिल जाती है। इसके बाद एक ऐसी गाड़ी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है, तो आपके लिए टॉप 10 लो मेंटेनेंस गाड़ियों में शामिल की गई है कॉम्पैक्ट एसयूवी भी, और जो काफी लोकप्रिय उत्पाद है निशान इंडिया का। और इसमें काफी सारे शानदार फीचर्स आते हैं, वायरलेस चार्जिंग है आपकी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कार कनेक्टिविटी है, और इसमें मिलता है टर्बो पेट्रोल का विकल्प भी मिल जाता है, ज्यादा पावर अगर आपको चाहिए। मैनुअल गियर बॉक्स, सीवीटी, ऑटोमेटिक, एएमटी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और 1 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन के बीच में जो आपकी लागत इसकी मानी जाए, यानी मेंटेनेंस जो आता है इसका 3500 से 3600-3700 के आसपास आता है ईयरली फ्री सर्विस के बाद में। तो इसको भी आप लो मेंटेनेंस कैटेगरी में मान सकते हैं। कम प्राइस सेगमेंट में आप इसका मेंटेनेंस भी काफी बेटर मान सकते हैं, क्योंकि बजट भी केवल 6 लाख से स्टार्ट होता है। और इसके बाद टाटा मोटर्स की भी एक ऐसी अच्छी गाड़ी है जो एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में आती है, ये है टाटा पंच, जो काफी समय के आप कह सकते हैं इसने लोकप्रियता हासिल की है। अपने सेगमेंट में अच्छी खासी सेल भी होती है और काफी समय टॉप पर भी रही है। हालांकि इस मंथ में ये 5th नंबर पर है सेलिंग में। और इसमें शानदार फीचर्स भी किसी कंपटीटर से कम नहीं है, जिसमें ऑटो हेडलैम्प मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है, वॉइस एक्टिवेटेड सनरूफ मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। तो काफी सारे शानदार फीचर्स हैं। बाकी 5 स्टार की अच्छी खासी सेफ्टी तो ही है। और टाटा मोटर्स इस पर 3 सर्विस तो फ्री देता है, अप्रोक्स सभी कंपनियां देती हैं। लेकिन 1 साल बाद या 15,000 किलोमीटर के बाद आपके लिए लगभग कितना इसका खर्चा आता है, मेन पॉइंट है, लो मेंटेनेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर औसतन खर्चा आप मानिए इसका आता है 4800 रुपये पर ईयर के आसपास, ये इसका खर्चा बैठता है। बाकी इसकी कुछ फीचर्स की बात करें, 1.2 लीटर का इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल एएमटी मिलती है। अब तो इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। पेट्रोल की बात करें तो 86.6 bhp की अच्छी खासी पावर है, यानी पिछली शेयर की गई सभी गाड़ियों से ज्यादा पावर भी मिलती है। 115 Nm का टॉर्क मिलता है, 37 लीटर का टैंक मिलता है। तो कुल मिलाकर हर साल का इसका आप 4800 रुपये के आसपास या 5000 के आसपास औसतन मेंटेनेंस चार्ज मान सकते हैं। सर्विस चार्ज होता है जो किसी भी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद आती है 8 नंबर पर एक प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो। जी हाँ, बलेनो भी लो मेंटेनेंस गाड़ियों में है और अपने सेगमेंट में अच्छी खासी सेल होती है, जहां पर इसकी फ्री सर्विस के बाद में जो इसका ईयरली खर्चा आता है। पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल एएमटी मिलती है, 88.5 bhp की पावर मिलती है, 113 Nm का टॉर्क मिलता है, प्रीमियम स्टाइलिंग की गाड़ी है। और फ्री सर्विस के बाद में अप्रॉक्स 5600 से 5700 रुपये ईयरली इसका खर्च आता है, जो सर्विस चार्ज आता है अगर आप बलेनो परचेज करना चाहते हैं। 9th नंबर पर कॉम्पैक्ट सेडान में एक ऐसी गाड़ी जो आपकी होंडा अमेज है। होंडा अमेज जो कि डिजायर और इसके अलावा आपकी टाटा मोटर्स की टिगोर जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है।
काफी शानदार गाड़ी है, स्टाइलिश भी है। इसके अलावा 1.2 लीटर के पावरफुल इंजन के साथ आती है और निःशुल्क गारंटी के बाद में जो निःशुल्क सर्विस आती है उसके बाद में इसका ईयरली कॉस्ट भी बलेनो के आसपास ही है, यानी 5600-5700 रुपये आप इसका ईयरली सर्विस चार्ज मान सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और अंडर 4 मीटर वाली ये काफ़ी बेटर गाड़ी है कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट के अंदर। और अगर आप एसयूवी पर जाते हैं तो यहाँ पर हुंडई की वेन्यू आती है। वेन्यू ये काफ़ी आकर्षक एसयूवी है, स्टाइलिश एसयूवी है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अल्ट्रा स्मार्ट टर्बो पेट्रोल का ऑप्शंस भी मिलता है और वेन्यू भी कम रखरखाव में यानी कि लो मेंटेनेंस वाली गाड़ियों में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसके दोनों ही पेट्रोल ऑप्शंस जो आते हैं उनकी सर्विस लागत केवल 3500 से 4000 औसतन साल की आती है, तो काफी कम या लो मेंटेनेंस गाड़ी आप इस तो कुल मिलाकर ये टॉप 10 गाड़ियां लो मेंटेनेंस गाड़ियां हैं आपकी, जिनमें से आप अपने लिए फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री लेवल की गाड़ी आपको पसंद है या सेडान सेगमेंट की पसंद है या एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी, हर बजट की गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो जब भी आप न्यू कार परचेज करते हैं बेशक उसके बारे में आपका एक थ्रिल, एक रोमांच होता है, लेकिन सभी पॉइंट्स पर फोकस करना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ियां आप किसी भी बजट में परचेज कर लें, आफ्टर परचेज आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होनी ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक गाड़ियां रन करनी होती हैं। खास तौर से अगर आप मिड बजट सेगमेंट के कस्टमर हैं तो आपके लिए गाड़ियां लाइफ लॉन्ग हैं, तो आप उन पर इन पॉइंट्स का भी ध्यान अवश्य रखिए। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं किसी भी गाड़ी के बारे में जिसका आपने फाइनली डिसीजन लिया है कि आपके लिए फिट होने वाली है या लो मेंटेनेंस गाड़ी है या नहीं, तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ में हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर डेली आप हमारे लाइव में शामिल होकर भी अपनी सभी क्वेरी का सलूशन ले सकते हैं। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी उन फ्रेंड्स को जो न्यू कार परचेज करने वाले हैं, ताकि न्यू कार परचेज की थ्रिल में इन मेन पॉइंट्स को भूल न जाएं। नमस्कार दोस्तों।